Hello student, welcome back to my YouTube channel शिवानी साइंस एजुकेशन। आई एम शिवानी शर्मा। तो अभी तक की वीडियोस में हम न्यूटन के दो लॉज को डिस्कस कर चुके हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। जैसे आप स्कूल में हो और स्कूल में आपको किसी बच्चे ने थप्पड़ मार दिया, तो अब आप क्या करोगे? इंस्टेंटली आप उसे दूसरा थप्पड़ लगाओगे, यही करेंगे। तो ये क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ। कैसे? न्यूटन के थर्ड लॉ ने क्या कहा कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कि जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है या कुछ एक्शन होता है, एक्शन मीन्स कि जैसे किसी लड़के ने आपको थप्पड़ मारा तो वो क्या है? एक एक्शन। तो उसने थप्पड़ मारा तो साथ ही आपने क्या किया? उतने ही जोर से उसको दोबारा थप्पड़ मारा, यही है। यानी कि उसने जब आपको थप्पड़ मारा तो वो क्या था? एक्शन। और जब आपने उसको क्या थप्पड़ मारा तो वो क्या हो गया? रिएक्शन। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है कि जब भी कोई एक्शन होता है तो दूसरी जगह से ही इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? उसका रिएक्शन होता है। यानी कि आप यहां से थप्पड़ मारोगे और वो आपको यहां से थप्पड़ मारेगा, तो अमाउंट तो इक्वल है। जितनी तेजी से उसने मारा होगा, जितने जोर से वो आपको थप्पड़ मारेगा, आप भी उसको उतनी ही जोर से मारोगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वो यहाँ मारेगा तो आप उसको यहाँ मारोगे, यही होता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बेसिकली क्या है कि कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो उसका इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? एक रिएक्शन भी होगा। यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं अभी इस बोर्ड को पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ, मैंने इस बोर्ड को जोर लगाया और पीछे की तरफ पुश किया, तो क्या हुआ? मैंने इसके ऊपर जोर लगाया, फोर्स लगाया, यानी कि ये मेरा क्या है? एक्शन। ये क्या है? मेरा एक्शन। जितने फोर्स से, जितने अमाउंट से मैंने बोर्ड को पीछे की तरफ धकेला, बोर्ड ने भी उतने ही अमाउंट से, उतने ही जोर से मेरी तरफ एक फोर्स लगाया। यानी कि मुझे क्या किया? एक और फोर्स लगा के मुझे पीछे किया, यानी कि वो क्या हो गया? रिएक्शन। यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स पहली बॉडी पे लगाती है। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि टू एवरी एक्शन, जो कोई भी काम होगा उसके इक्वल एंड ऑपोजिट ही एक रिएक्शन भी आएगा। अगर आप किसी को अच्छे से बात करते हो तो वो भी आपसे तो नहीं अच्छे से बात करेगा। यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज, हमेशा, चाहे आप इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में देख लो, डेली लाइफ रूटीन में कोई एग्जांपल मान लो, या फिर फिजिक्स की डेफिनेशन में, अगर कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे कुछ एक्शन होता है तो उतना ही इक्वल अमाउंट के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन भी होगा। जैसे क्या होता है, जब आप चलते हो तो जब चलते कैसे हैं हम जब चलते हैं तो अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं। यानी कि हम अपने पैरों से ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं। जितना फोर्स हम अपने पैरों से ग्राउंड पे लगाते हैं, ग्राउंड भी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर आगे के डायरेक्शन में लगाता है। कि हमारे पैर पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे, और ग्राउंड जो है उतने ही फोर्स से हमारे पैरों को आगे की तरफ धकेलता है। यानी कि उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड भी हमारे पैरों पे लगाता है। तो इसी हेल्प से हम क्या करते हैं? चल सकते हैं। तो जो चलना है हमारा, वॉकिंग जो है किसी भी पर्सन की, वो किस वजह से है? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। या फिर आप इसको और एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जब कोई स्विमिंग करता है तो स्विमिंग कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं? स्विमर जो होता है वो अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, ऐसे करके। यानी कि वो क्या कर रहा है? अपने हाथों से पानी के ऊपर पीछे एक फोर्स लगा रहा है। वो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। जो पानी उसने पीछे किया है, वही पानी, जो सारा पानी जिसमें वो स्विम कर रहा है, उस आदमी के ऊपर, स्विमर के ऊपर उतने ही अमाउंट से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर, पानी से पीछे की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, पानी हमें आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। पानी की वजह से ही हम आगे की तरफ मूव करते हैं, और ऐसे कोई भी स्विमर जो है वो स्विम करता है। यानी कि कोई भी काम अगर आप करोगे तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट आपका एक और काम, यानी कि आपके पास रिएक्शन भी आएगा। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ भी है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं इन दोनों के, वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द वर्ड्स एक्शन, कि जो एक्शन एंड रिएक्शन ये जो शब्द हैं इंडिकेट टू फोर्स
फोर्सेस, यानी कि ये दो फोर्सेस को बताते हैं। अब कोई बच्चा बोलता है कि मैम जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही फोर्स उसने भी लगा दिया, तो ये तो कैंसिल हो जाने चाहिए। नहीं, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, इसने फोर्स लगाया मेरे ऊपर, यानी कि जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग हैं। मेरा फोर्स अलग मेरे लिए काउंट हो रहा है, इसका फोर्स इसके लिए अलग के लिए काउंट हो रही है। यानी कि यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन दो अलग फोर्सेस को डिफाइन कर रहे हैं। एक्शन का एक फोर्स, रिएक्शन का दूसरा फोर्स, यानी कि जो वर्ड एक्शन और रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं वो दो फोर्सेस को डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर दो फोर्सेस की दो ऑब्जेक्ट्स की बात होगी, एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है। मतलब अगर आप किसी दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारे तो वहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो फोर्सेस हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली एक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, यानी कि एकदम एक साथ, फॉर एग्जैक्टली इक्वल टाइम, कि उतने ही टाइम में, इक्वल टाइम में एक्शन एंड रिएक्शन दोनों एक साथ ही होते हैं। जैसे मैंने इस बोर्ड को प्रेस किया, साथ ही इसने ही मेरे ऊपर भी एकदम फोर्स लगाया। यानी कि ये नहीं है कि पहले मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फिर कुछ देर बोर्ड ने सोचा कि मैं फोर्स लगाऊं और फिर 5 मिनट बाद फोर्स लगाया। नहीं, जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसका रिएक्शनल फोर्स भी जो है वो साथ ही एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली इक्वल टाइम में, उतने ही टाइम में बोर्ड ने भी रिएक्शन में फोर्स लगाया। थर्ड पॉइंट क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, यानी कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होता है, इक्वल। यानी कि अगर मैंने इस बोर्ड के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बोर्ड ने भी उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगाया। यानी कि बोर्ड का भी फोर्स कितना था, अमाउंट कितना था, मैग्नीट्यूड कितना था, 10 न्यूटन का। यानी कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल। बट लेकिन देयर डायरेक्शंस आर म्यूचुअली अपोजिट, लेकिन जो उनकी डायरेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, एक दूसरे के उल्टा होती हैं। अब जैसे मैंने फोर्स लगाया इनवर्ड डायरेक्शन में, बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन में, बोर्ड ने फोर्स लगाया बाहर की डायरेक्शन में, आउटवर्ड में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। जब आप चलते हो तो आप ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हो और ग्राउंड आप पे आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। जब कोई स्विमर स्विम करता है तो वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और पानी उसको आगे की तरफ धकेलता है। तो ये जो दोनों फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, यानी कि फोर्स जितना अमाउंट है वो बराबर होगा। अगर कोई एक बॉडी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है तो रिएक्शन में भी 5 न्यूटन का ही फोर्स आएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी, यानी कि उल्टी होगी, उसके उलट डायरेक्शन में होगा। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इस पॉइंट को हम बिल्कुल अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगेंगे। यानी कि मैंने फोर्स लगाया इस बोर्ड के ऊपर, इस बोर्ड ने फोर्स लगाया मेरे ऊपर, तो मैं और ये बोर्ड दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। यानी कि जो दो फोर्सेस लगे हैं, फोर्सेस भी दो लगे हैं, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगे हैं। ड्यू टू दिस रीजन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर कैंसिल ईच अदर। और यही कारण होता है, अब कई बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैम इक्वल अमाउंट का फोर्स है, ये इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, ये इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, तो प्लस माइनस 0, 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन 0, तो फोर्स है 0। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, एक बॉडीज पे नहीं। अब यहाँ क्या होता है कि मान लो यहाँ से ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, यहाँ से किसी ने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और दूसरा फोर्स भी इसी के ऊपर लगा 5 न्यूटन का, तब वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं। सपोज कि मैं अगर इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रही तो मैंने इस बोर्ड के ऊपर लगाया, लेकिन इस बोर्ड ने मेरे ऊपर लगाया, तो दोनों के फोर्सेस अलग अलग हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शंस ऑपोजिट होगी। तो यही था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कि हर एक एक्शन में आपको क्या मिलेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा। मेन पॉइंट्स क्या क्या है कि एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस को इंडिकेट करते हैं जो क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली एकदम एक टाइम के लिए, इक्वल टाइम के लिए एक साथ लगते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन ऑपोजिट होती है डायरेक्शंस में। एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, इसीलिए दोनों के दोनों जो है
वो कैंसिल नहीं होते, फोर्सेस जो है वो कैंसिल नहीं होते इसी वजह से, क्योंकि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते हैं। तो इसी वीडियो के साथ हमारे न्यूटन के तीनों लॉज भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी तक हम न्यूटन के तीनों लॉ को कर चुके हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई भी बॉडी जो है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट या इन द स्टेट ऑफ मोशन में तब तक रहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ा था जिसमें था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।